कुंभ राशि वालों नमस्कार। आज जो बात तुम्हें बताई जाने वाली है वह कोई साधारण बात नहीं है। पिछले 5 वर्षों से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा था उसका रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला है। कई बार तुम्हें लगा कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। कई बार लगा कि मेहनत करने के बाद भी उसका फल किसी और को मिल जाता है। कई रातें ऐसी गुजरीं जब तुमने अपने मन में यह प्रश्न किया कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरी जिंदगी वहीं की वहीं क्यों खड़ी हुई है। लेकिन बेटा, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय अपने साथ लेकर आता है और अब वही समय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने अतीत को समझना होगा। पिछले 5 सालों में तुमने बहुत से लोगों पर भरोसा किया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें तुमने अपना समझा, कुछ ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने राज बताए, कुछ ऐसे थे जिनकी मदद करने के लिए तुमने खुद को भी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तो वही लोग धीरे धीरे दूर हो गए। उस समय तुम्हें बहुत दुख हुआ था, लेकिन तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद यही जीवन का नियम है। लेकिन सच यह है कि वे लोग तुम्हारे जीवन की परीक्षा थे। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। शायद तुम्हें लगे कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन वही छोटा अवसर आगे चलकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकता है। इसलिए अब तुम्हें हर छोटी बात पर ध्यान देना होगा, हर नए व्यक्ति पर ध्यान देना होगा, हर नए संपर्क पर ध्यान देना होगा, क्योंकि भाग्य जब बदलता है तो वह पहले संकेत देता है। जो व्यक्ति उन संकेतों को समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है, और जो उन्हें नजरअंदाज कर देता है वह फिर वही खड़ा रह जाता है जहां पहले था। एक बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सामने से तुम्हारा हितैषी बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी तरक्की से परेशान है। वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो और आगे क्या करने वाले हो। कई बार तुमने उसे अपना समझकर बहुत सी बातें बता दी, लेकिन वही बातें आगे जाकर तुम्हारे लिए परेशानी बन गईं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की योजनाओं को अपने तक सीमित रखो, क्योंकि सफलता को सबसे ज्यादा नुकसान नजर और चर्चा पहुंचाती है। तुमने गौर किया होगा कि जब भी तुम किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हो तो अचानक कोई ना कोई बाधा सामने आ जाती है। कभी पैसे की समस्या, कभी लोगों का विरोध, कभी घर का तनाव और कभी मन का डर। लेकिन अब जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास दब गया था वह फिर से जागने वाला है। तुम्हारी आवाज में वह ताकत आने वाली है जिसे सुनकर लोग तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। लेकिन बेटा, परिवर्तन से पहले एक परीक्षा जरूर आती है, और तुम्हारी परीक्षा भी आने वाली है। अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा जिससे तुम्हारा मन क्रोधित हो सकता है। वह चाहे परिवार का हो, मित्र हो या कोई परिचित। उस समय तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही वह क्षण होगा जहां भाग्य यह देखेगा कि तुम पहले जैसे हो या सच में बदलने के लिए तैयार हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है उसके लिए आधी जीत वहीं मिल जाती है। तुम्हारे जीवन में अब तक जितने बड़े नुकसान हुए हैं उनमें से बहुत से नुकसान जल्दबाजी और भावनाओं में लिए गए फैसलों के कारण हुए हैं। इसलिए अब हर निर्णय सोच समझ कर लेना। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार शांत होकर विचार करना, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें अवसर देगा, लेकिन निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अब एक और रहस्य सुनो। पिछले कुछ महीनों में तुम्हें बार बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ बदलने वाला है। कभी अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आई होगी, कभी कोई सपना देखा होगा, कभी मन बिना कारण बेचैन हुआ होगा। ये सब संकेत थे कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ होने वाला है उसकी जड़ केवल ग्रहों में नहीं छिपी है। उसकी जड़ तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारे अपने निर्णयों और तुम्हारे आसपास मौजूद कुछ लोगों में भी छिपी हुई है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी किस्मत नहीं, उसके आसपास का वातावरण उसके रास्ते को रोक रहा होता है। और पिछले 5 वर्षों से तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम्हें याद होगा कि कई बार ऐसा हुआ
जब सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ गई थी। तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय में कोई ऐसी घटना हुई जिसने पूरा खेल बदल दिया। कभी किसी ने वादा तोड़ दिया, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी किसी ने तुम्हारे विश्वास का फायदा उठा लिया। उस समय तुम्हें लगा कि यह केवल एक संयोग है, लेकिन बेटा, जब एक जैसी घटनाएं बार बार होने लगें तो उन्हें संयोग नहीं कहा जाता। तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जा लगातार सक्रिय रही है। पहली ऊर्जा तुम्हारी मेहनत की थी, दूसरी ऊर्जा तुम्हारे विरोधियों की थी, और तीसरी ऊर्जा तुम्हारी अपनी भावुकता की थी। सबसे अधिक नुकसान इसी तीसरी ऊर्जा ने किया, क्योंकि तुमने हमेशा दिल से सोचा। तुमने लोगों पर जल्दी विश्वास किया। तुमने यह मान लिया कि सामने वाला भी उतना ही सच्चा होगा जितने तुम हो। लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। कई बार ऐसा हुआ कि तुमने अपने मन की बात किसी से साझा की। तुमने अपने भविष्य की योजना बताई। तुमने कहा कि तुम यह काम करने वाले हो, वहां जाने वाले हो, यह नया कदम उठाने वाले हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वही काम अटक गया, वही योजना बिगड़ गई, वही अवसर हाथ से निकल गया, और तुम समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब समझो बेटा, हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर भी बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर भीतर ही भीतर जलने लगते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के रहस्यों को अपने तक सीमित रखो। जब तक कोई कार्य पूरा ना हो जाए, उसके बारे में किसी को मत बताओ। जब तक कोई सफलता तुम्हारे हाथ में ना आ जाए, उसका शोर मत मचाओ, क्योंकि अधूरी बातों पर सबसे पहले नजर लगती है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करेगा जो पहले भी तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका है। वह अचानक तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। वह तुम्हारी तारीफ करेगा। वह तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेगा। लेकिन इस बार तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि तुम लोगों को दूसरा मौका बहुत जल्दी दे देते हो, और वही लोग बाद में तुम्हारे लिए नई परेशानी बन जाते हैं। इस बार ऐसा मत करना। यदि किसी ने पहले तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, तो उसे फिर से अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर मत बैठाना, क्योंकि समय ने तुम्हें पहले ही संकेत दे दिया था। अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो तुम्हारे जीवन के आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से धन का प्रवाह वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। पैसा आया भी तो रुका नहीं। कभी कोई खर्च सामने आ गया, कभी कोई पुराना कर्ज, कभी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी। ऐसा लगा जैसे धन हाथ में आते ही कहीं गायब हो जाता है। लेकिन अब यह स्थिति धीरे धीरे बदलने वाली है। तुम्हें आने वाले समय में धन से जुड़ा एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो शुरुआत में सामान्य लगेगा, लेकिन आगे चलकर बड़ा रूप ले सकता है। यह अवसर नौकरी, व्यापार, निवेश, साझेदारी या किसी नए संपर्क के माध्यम से आ सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें आलस छोड़ना होगा, क्योंकि अवसर केवल उन्हीं लोगों के पास टिकते हैं जो समय पर निर्णय लेते हैं। तुम्हारे भीतर पिछले कुछ वर्षों में निराशा ने जगह बना ली थी। कई बार तुमने सोचा कि अब मेहनत करने का क्या फायदा। कई बार मन ने कहा कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन रही, क्योंकि भाग्य हमेशा चलने वालों का साथ देता है, रुकने वालों का नहीं। अब आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी होगी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कोई नया कौशल सीखना हो, कोई पुराना काम फिर से शुरू करना हो, कोई अधूरी योजना पूरी करनी हो, तुम्हें पहला कदम उठाना ही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें हैरान कर दे। पिछले कुछ समय में तुम्हारे ऊपर कई लोगों की नजर रही है। कुछ लोग तुम्हारी असफलता देखना चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि तुम आगे न बढ़ सको, लेकिन उनके प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति सक्रिय रही जिसने हर बार तुम्हें टूटने से बचाया। कई बार तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन अंतिम क्षण में परिस्थिति बदल गई। कई बार ऐसा लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अचानक समाधान मिल गया। कई बार तुम बहुत बड़ी मुसीबत से बाल बाल बचे। यह केवल संयोग नहीं था, तुम्हारे जीवन पर एक अदृश्य संरक्षण बना हुआ है। लेकिन उस संरक्षण को मजबूत बनाए रखने के लिए तुम्हें भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। केवल उम्मीद रखने से काम नहीं चलेगा।
तुम्हें अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्मों को भी बदलना होगा। अब अगले कुछ दिनों में एक विशेष संकेत मिलने वाला है। यह संकेत किसी व्यक्ति, किसी समाचार या किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में सामने आ सकता है। जब वह संकेत मिले तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वही संकेत तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है, लेकिन ऊपर वाला जब बदलाव का निर्णय करता है तो एक छोटा सा क्षण भी पूरी कहानी बदल देता है। और तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण बहुत तेजी से करीब आता जा रहा है। ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि यह बात तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में तुमने जितनी मेहनत की, उसका पूरा फल तुम्हें नहीं मिला। कई बार तुम्हारे हिस्से का सम्मान किसी और को मिला। कई बार तुम्हारे हिस्से की सफलता किसी और के खाते में चली गई। और सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब लोगों ने तुम्हारी मेहनत को भी महत्व नहीं दिया। लेकिन अब ग्रहों की चाल धीरे धीरे ऐसी स्थिति बना रही है जहां छिपी हुई चीजें सामने आने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते थे, उनके चेहरे से नकाब उतरने लगेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनकी चालें कमजोर पड़ने लगेंगी। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, वही लोग अब तुम्हारी ओर अलग नजर से देखने लगेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी। सफलता केवल अवसर मिलने से नहीं आती। सफलता तब आती है जब इंसान अवसर को पहचानकर सही समय पर सही कदम उठाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिसे लेने से पहले तुम्हारा मन कई बार डगमगाएगा। एक तरफ पुरानी आदतें होंगी, पुराने लोग होंगे, पुरानी सोच होगी। दूसरी तरफ नया रास्ता होगा, नया अवसर होगा और नई शुरुआत होगी। यही वह मोड़ होगा जहां तुम्हारा भविष्य तय होगा। यदि तुम फिर से पुराने डर में लौट गए, तो परिस्थितियां दोबारा वैसी ही हो सकती हैं जैसी पहले थीं। लेकिन यदि तुमने साहस दिखाया, अपने ऊपर भरोसा किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तो वही कदम तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में बदल सकता है। अब एक और बात, तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ी एक विशेष स्थिति बनने वाली है। इसका अर्थ यह नहीं कि अचानक आसमान से करोड़ों रुपए बरस जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे लिए आय के ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिनके बारे में तुमने पहले गंभीरता से नहीं सोचा था। कई बार ऊपर वाला सीधे धन नहीं देता, वह अवसर देता है। वह सही व्यक्ति से मिलवाता है। वह सही समय पर सही सूचना देता है। वह ऐसी परिस्थिति बनाता है जहां इंसान स्वयं अपनी किस्मत बदल सकता है। और यही प्रक्रिया अब तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, जब अवसर आए तो उसे टालना मत। बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर काम के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं। सही समय कभी अपने आप नहीं आता। इंसान को अपने कर्मों से सही समय बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आने वाले दिनों में तुम्हें दिखाई दे सकते हैं। संभव है कि किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो। संभव है कि कोई रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो जाए। संभव है कि किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश आए जिससे तुम्हारा लंबे समय से कोई संपर्क न रहा हो। संभव है कि कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसे देखकर तुम्हारा पहला विचार हो कि यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन बेटा, हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत साधारण दिखाई देती है। एक छोटा बीज देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक उसी प्रकार जो अवसर तुम्हारी ओर आने वाला है, वह शुरुआत में छोटा दिखाई दे सकता है। अब एक और रहस्य सुनो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं। वे कहते हैं कि फलां व्यक्ति तुमसे आगे निकल गया, फलां व्यक्ति ज्यादा सफल है, फलां व्यक्ति के पास तुमसे ज्यादा धन है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जो फल किसी पेड़ पर जनवरी में आता है, वही फल दूसरे पेड़ पर जून में आता है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा पेड़ कमजोर है, उसका समय अलग है और अब तुम्हारा समय धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। इसलिए अब दूसरों से तुलना करना बंद करो। अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाओ, अपने समय को बचाओ, अपनी योजनाओं को मजबूत करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को नकारात्मक लोगों से बचाओ। क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई
तुम्हारे अपने संदेहों से होगी। वही संदेह जो कहते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। वही संदेह जो कहते हैं कि कहीं फिर असफल ना हो जाऊं। वही संदेह जो तुम्हें पहला कदम उठाने से रोकते हैं। यदि तुम इन संदेहों को हरा गए तो समझ लो आधी जीत वहीं मिल जाएगी। अब एक विशेष बात जो बहुत कम लोग समझते हैं। ऊपर वाला हर व्यक्ति को जीवन में 3 मौके देता है। पहला मौका सीखने का, दूसरा मौका सुधारने का और तीसरा मौका चमकने का। तुम सीख चुके हो, तुम्हें सुधार का अवसर भी मिल चुका है। अब तीसरे अवसर का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन तीसरा अवसर केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले 2 अवसरों से कुछ सीखते हैं। इसलिए अब वही गलतियां दोहराना बंद करो जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक रोके रखा। लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लो। अपनी मेहनत को लगातार जारी रखो और अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ, क्योंकि जो कुछ आने वाला है वह केवल भाग्य का परिणाम नहीं होगा। वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सहन शक्ति का परिणाम होगा। लेकिन अब भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो आने वाले 4 दिनों की सबसे बड़ी खुशखबरी से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनो बेटा। जीवन में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर परिस्थिति में शिकायत करते हैं और दूसरे वे जो हर परिस्थिति में अवसर खोज लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे सामने भी ऐसे अवसर आए थे, लेकिन उस समय तुम्हारा मन इतना थका हुआ था कि तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। कई बार तुम्हें लगा कि यह मौका छोटा है, कई बार लगा कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बाद में तुम्हें एहसास हुआ कि यदि उस समय एक कदम और बढ़ाया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। अब वही गलती दोबारा नहीं करनी है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने जो भी नया अवसर आए उसे तुरंत ठुकराना मत। पहले उसे समझो, उसका मूल्यांकन करो, उसके पीछे छिपी संभावना को पहचानो, क्योंकि भाग्य हमेशा बड़े दरवाजे खोलकर नहीं आता। कई बार वह एक छोटी सी खिड़की खोलता है और देखता है कि तुम उसे पहचानते हो या नहीं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है उसका पहला संकेत तुम्हारे मन में दिखाई देगा। अचानक तुम्हें लगेगा कि अब पहले जैसी निराशा नहीं रही, पहले जैसा डर नहीं रहा, पहले जैसी कमजोरी नहीं रही। यह कोई साधारण बात नहीं होगी। यह इस बात का संकेत होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। दूसरा संकेत तुम्हारे आसपास के लोगों के व्यवहार में दिखाई देगा। जो लोग पहले तुम्हारी बात को महत्व नहीं देते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर ध्यान देने लगेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी राय पूछने लगेंगे। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वे तुम्हारी क्षमता को पहचानने लगेंगे। तीसरा संकेत धन और कार्य से जुड़ा होगा। कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, उसमें गति आने लगेगी। कोई पुरानी योजना दोबारा जीवित हो सकती है। कोई नया संपर्क बन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जो तुम्हारे लिए एक नए रास्ते का कारण बने। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तुम अपने भीतर के डर को पीछे छोड़ोगे। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी जेल लोहे की नहीं होती। सबसे बड़ी जेल इंसान के मन में बनी हुई होती है। जब मन कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तब इंसान सच में कमजोर हो जाता है। लेकिन जब मन कहता है कि मैं प्रयास करूंगा, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अब उस विशेष उपाय की बात करते हैं जिसके बारे में संकेत दिया गया था। आने वाले 4 दिनों में किसी भी दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके अपने घर के मंदिर में या किसी शांत स्थान पर बैठो। अपने दोनों हाथ जोड़ो और मन ही मन यह संकल्प लो कि आज से मैं अपने जीवन में नकारात्मक सोच को कम करूंगा, अपने समय का सम्मान करूंगा और अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिदिन एक कदम बढ़ाऊंगा। इसके बाद भगवान हनुमान जी का स्मरण करो। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। यदि पूरा पाठ न कर सको तो केवल कुछ मिनट श्रद्धा से उनका नाम लो, क्योंकि भक्ति का मूल्य शब्दों की संख्या से नहीं, भावना की सच्चाई से तय होता है। फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करो। सहायता बड़ी हो यह जरूरी नहीं है। एक भोजन, एक फल, एक मीठी वस्तु या एक सच्चा सहयोग भी पर्याप्त है, क्योंकि जब इंसान किसी और के जीवन में प्रकाश लाता है, तब उसका अपना मार्ग भी प्रकाशित होने लगता है। अब एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मेहनत है। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा धैर्य है।
और तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारा अच्छा कर्म है। यदि ये तीन चीजें तुम्हारे साथ हैं तो देर हो सकती है, लेकिन हार नहीं हो सकती। जो लोग आज तुम्हें देखकर हंसते हैं वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही लोग कल तुम्हारे निर्णयों की तारीफ करेंगे। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा करते हैं वही लोग कल तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय तुम्हें घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड वह आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर पैदा होती है। सफलता मिलने पर विनम्र रहना, धन मिलने पर संयम रखना, सम्मान मिलने पर कृतज्ञ रहना और शक्ति मिलने पर दूसरों की सहायता करना, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर सफलता स्थायी बनती है। अब अंत में एक अंतिम संदेश। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आने वाला है वह केवल भाग्य का खेल नहीं होगा। वह तुम्हारी वर्षों की मेहनत का परिणाम होगा। वह उन रातों का परिणाम होगा जब तुमने हार नहीं मानी। वह उन दिनों का परिणाम होगा जब परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे। इसलिए अब अपने अतीत का बोझ छोड़ दो, पुरानी असफलताओं को छोड़ दो, पुराने धोखों को छोड़ दो, पुरानी शिकायतों को छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय पीछे देखता रहता है वह आगे बढ़ने का अवसर खो देता है। अब समय आगे देखने का है, समय अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का है, समय अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का है। और यदि तुमने अपने मन को मजबूत रखा, अपने कर्मों को सही रखा और अपने अवसरों को पहचान लिया, तो आने वाला समय तुम्हें ऐसी उपलब्धियां दे सकता है जिनकी आज तुम केवल कल्पना कर रहे हो।